We are going to solve conceptual question number 15.7. What is the principle of ECG? ECG के प्रिंसिपल क्या है? ECG से हम हमारे जो हार्ट है, ह्यूमन हार्ट है, इसकी हम तशखीस करते हैं। हमारे जो हार्ट है उसकी जो कंडीशन है या एबनॉर्मलिटी है या हमारा जो हार्ट है वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा या नहीं कर रहा, उसको चेक करने के लिए हम ECG मशीन का यूज़ करते हैं। हम जानते हैं कि जो ह्यूमन हार्ट है वो एक दिन में 1,00,000 दफ़ा धड़कता है। जो नॉर्मल हार्ट है उसकी बीटिंग की तादाद है वो 1,00,000 पर डे है। दिल की धड़कन अगर 1,00,000 से कम या 1,00,000 से ज़्यादा नॉर्मल नहीं समझते, यानी कि वो दिल जो है ना प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहा और वो सही तरह से एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा। हम जानते हैं जो इंसान के जो दिल है वो धड़कने से वोल्टेज पैदा होता है और जो वोल्टेज है बहुत लो वोल्टेज होता है, यानी कि मिली वोल्टेज 10⁻³ के रेंज में होता है। ये बहुत लो वोल्टेज है। तो ये दिल के धड़कने से या दिल की जो बीटिंग से वेरी स्मॉल वोल्टेज दैट इज 10⁻³ के रेंज में वोल्टेज पैदा होता है। जब वोल्टेज पैदा होगा तो उस वोल्टेज की वजह से तो करंट फ्लो होगा। उस करंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल या पल्स कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ एक इंसान को आप एक मशीन की तरह कंसिडर करें तो ये बेजा नहीं होगा, ये कोई हैरानगी की बात नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह एक मशीन के अंदर हम करंट पास करते हैं तो वो मशीन परफॉर्म करने लगती है, वो मशीन काम करने लगती है। इसी तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर भी ह्यूमन एक मशीन है जिसके अंदर करंट फ्लो होता है तो वो काम करता है। उस करंट के थ्रू जो है ना हमारा दिलो दिमाग है वो ऑर्डर करता है डिफरेंट पार्ट्स को। जब हार्ट सही एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होता है, जिसकी वजह से हमारा दिल है वो जिस्म के डिफरेंट पार्ट्स तक खून को भेजता है और ख़राब खून को वापस लेकर आता है। ये दिल की अच्छी एक्टिविटी होने की वजह से ऐसा हो रहा है। अगर दिल की जो एक्टिविटी अगर सही ना हो, परफॉर्मेंस सही ना हो, तो फिर क्या होगा, तो फिर आपके दिल को ऑर्डर भी नहीं मिलेगा। जब ऑर्डर नहीं मिलेगा तो आपका दिल परफॉर्म भी नहीं करेगा। इंसान के जिस्म का अंदर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा हो रहा है वो सिग्नल जो है हमारा दिमाग कंट्रोल करता है। इंसानी जिस्म के अंदर करंट कैसे पैदा होता है ये स्टूडेंट को समझ नहीं आती और अक्सर लोग रटा लगा देते हैं लेकिन इसको दिल से नहीं समझते। तो आइए हम आपको आज इसको दिल से समझाते हैं, यानी कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाके हम समझते हैं। हम जानते हैं 3-4 क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं, कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है और वजन रखती है उसको हम मैटर कहलाते हैं। जैसा कि हमारे पास ह्यूमन मैटर है, ये मार्कर मैटर है, एवरीथिंग जो हमें नज़र आ रही है वो जगह घेरती है और वजन रखती है, वो मैटर है। इसका मतलब इंसान भी तो मैटर है, हमारा दिल भी मैटर है। मैटर किस चीज़ से मिलकर बना होता है? मैटर एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। अब मैटर और एटम किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं? वो चार्जेस से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। तो इसका मतलब ये है अगर हम मैटर है तो हम चार्ज से मिलकर बना हुआ है। वी कंसिस्ट ऑफ चार्जेस। इसका मतलब क्या है, जब हमारा दिल बीट करेगा तो क्या है, एक तरह से हमारा जो हार्ट है उसके जो मसल्स है, उसके जो सरफेसेस है वो मोशन में है। जब वो मोशन में है तो इसका मतलब क्या है, वो हार्ट जो है वो मैटर है, वो चार्ज से मिलकर बना हुआ है, तो वो चार्ज भी मोशन में आएगा। जब चार्ज के मोशन में आने से अंदर करंट पैदा होता है। क्यों पैदा होता है? क्योंकि उसके मोशन से वोल्टेज पैदा होता है, ईएमएफ से करंट पैदा होता है और वो ईएमएफ इंतहाई लो वोल्टेज का होता है, 10⁻³ हम ऑलरेडी बता चुके हैं। मूविंग चार्ज से करंट पैदा होता है और जो करंट है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल। उस सिग्नल के ज़रिए हमारे हार्ट को ऑर्डर मिलता है दिमाग की तरफ से, तो हमारा दिल है वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होता है। कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड से हमारे जिस्म के मुख्तलिफ पार्ट्स में खून चले जाते हैं, फिर वापस खून आ जाते हैं। इस तरह से हमारा जो हार्ट है वो परफॉर्म करता है। लेकिन जब इंसान बीमार होता है या उसका दिल सही तरह एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता, क्या होता है, तो हमारी सेहत बिगड़ जाती है। क्योंकि हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि हमारा जो ह्यूमन हार्ट है, एक नॉर्मल हार्ट है, वो एक दिन में 1,00,000 दफ़ा
धड़कता है, बीट करता है, उसे कम या ज़्यादा अगर बीट करें तो हमारा जो दिल है वो नॉर्मल नहीं होता, वो सही तरह से परफॉर्म नहीं करता। हम चेक करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आई है, हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। उस वक्त हम अपने जो दिल की जो कंडीशन है उसको हम ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन के ज़रिए हम चेक करते हैं, हम टेस्ट करते हैं और हम पता लगाते हैं कि दिल में क्या प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। 12 लीड्स वाला जो ईसीजी हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें तकरीबन 12 इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने हार्ट का डायग्राम मैंने बनाया है और हार्ट के हमारे पास 4 चैम्बर हैं, अपर 2 चैम्बर्स उसको हम आर्ट्रिया कहते हैं या आर्ट्रियम, लोअर 2 चैम्बर्स है उसको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। ये लेफ्ट आर्ट्रियम है, ये राइट आर्ट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल है। जैसे आपकी तरफ मैंने रुख किया हुआ है तो मेरा राइट, जब आप बोर्ड की तरफ रुख करेंगे तो आपका राइट इसका लेफ्ट होगा। इस हिसाब से मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। राइट आर्ट्रियम के इस जगह में एक स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, उन ग्रुप ऑफ सेल को हम कहते हैं एसए नोड। अब एसए नोड का जो फुल फॉर्म है हमारे पास साइनोट्रियल नोड। अब साइनोट्रियल नोड से इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट होता है, क्योंकि यहाँ से सिग्नल की या पल्स की, करंट की यहाँ से शुरुआत होती है। अब यहाँ से ये इलेक्ट्रिक पल्स या इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है तो ये पूरा जो आर्ट्रियम है राइट एंड लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर वो फैल जाते हैं। तो हमें पता है, हमें मालूम है कि जो करंट है, अगर यहाँ पे वोल्टेज और करंट पैदा हो रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। जैसा कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है फोर्स अपॉन चार्ज। अब F की वैल्यू मैं निकालूँ तो हमारे पास आएगा F इज इक्वल टू QE। अब देखिए इलेक्ट्रिकल फोर्स भी लग रही है, यानी कि इलेक्ट्रिकल फोर्स भी वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है। सो चारों तरफ यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट निकल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है हर जगह ऐसे। अब हमें मालूम है कि जो हर चारों तरफ तो नहीं जाएंगे, लेकिन इन सब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेट डायरेक्शन होगी, जो नेट डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरफ होगी, ऐसे कुछ इस तरफ होगी। फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने नेगेटिव इलेक्ट्रोड कंसिडर किया है, यहाँ पर मैंने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कंसिडर किया है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो यहाँ इस पॉइंट की तरफ है। अब ये जो पॉइंट है ये भी एक स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स है, इसको हम कहते हैं एवी नोड, आर्टिकुलर वेंट्रिकल नोड कहते हैं। जब ये इलेक्ट्रिकल पल्सेस निकल के यहाँ इसकी तरफ फैल रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे होगा डिपोलराइजेशन होगा। हार्ट का जो नॉर्मल कंडीशन है, स्टार्ट में हमारा जो हार्ट है वो डिपोलराइजेशन से पहले पोलराइज्ड फॉर्म में होता है। पोलराइज्ड फॉर्म में जब होता है तो इन साइड नेगेटिव चार्जेस होते हैं, आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज होते हैं ऐसे। जब ये हार्ट एक्टिविटी परफॉर्म करने लगता है तो ये जो हार्ट एक्टिविटी शो करता है, हार्ट की एक्टिविटी का मतलब क्या है, ये जो सेल के अंदर जो आयंस है, आयंस एक्सचेंज होते हैं। जब आयंस एक्सचेंज होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मूव करते हैं, फ्लिप करते हैं, मूव करता हुआ आगे जाता है तो करंट फ्लो होता है। अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो सिग्नल है उसकी डायरेक्शन, नेट डायरेक्शन इस पॉइंट की तरफ है, तो इस पॉइंट पर ये टकराकर कुछ देर ये यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। अब ऐसे नोड से यहाँ तक ट्रेवल कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो ये हमारे पास है कंडीशन है, ये सिचुएशन है डिपोलराइजेशन का। उसको हमने इस ग्राफ के अंदर ये पी से हमने शो किया हुआ, ये एक क्रस्ट बना हुआ है, यानी कि ये हमारे पास बेस लाइन है, बेस लाइन से अबव है, और इसको हमने शो किया, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। पॉजिटिव डिफ्लेक्शन हो रहे हैं, डिपोलराइजेशन हो रही है यहाँ पर, और यहाँ पे पॉजिटिव डिफ्लेक्शन इसलिए भी हो रही है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं।
नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रेवल करते हैं तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होता है, उस वक्त क्रस्ट बनता है, इस बेस लाइन से ऊपर लूप बनता है। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा हो तो उस वक्त नेगेटिव डिफ्लेक्शन होता है। नेगेटिव डिफ्लेक्शन में हमारे पास बेस लेवल से नीचे वाला पोर्शन बनता है, ये इस तरह से ये वेव बनता हुआ आगे जाता है। तो ये जो पी वेव है हमारे पास, ये तब क्रिएट होता है जब ये सिग्नल आगे ट्रेवल करता है तो ये आरटीएम कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब आरटीएम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास क्या होगा, ये पल्स बनता है। अब देखो ये जो पल्स है ये तो बन गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक स्ट्रेट लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये यहाँ पर इस रीजन से इस रीजन में आने के लिए आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में एंटर होते वक्त ये थोड़ा सा स्टे करता है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे वेव नहीं बना है। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, इसके बाद ये जो रीजन है देखो ये वाला इसको कहते हैं सेप्टम, जो राइट आर्ट्रियम वेंट्रिकल को लेफ्ट आर्ट्रियम और वेंट्रिकल से अलहदा करता है, उस रीजन को हम कहते हैं सेप्टम। सेप्टम के यहाँ पर मस्कुलर बंडल है, यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल इसके थ्रू आता है, इस बंडल के थ्रू पास होने लगता है। अब यहाँ से कुछ वेव्स क्या होता है, यहाँ जो राइट बंडल है कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ सेंड करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो फील्ड की जो डायरेक्शन इस तरफ होगी, तो इन सब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। ऐसे जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी तो उस वक्त हमारे पास एक बेस लाइन से नीचे एक लूप बनता है और इसको हम नेगेटिव डिफ्लेक्शन से शो करते हैं, उसको हम क्यू वेव का नाम देते हैं। और कुछ यहाँ सिग्नल्स है वो यहाँ से आगे पास होते हैं, इस तरफ से यूँ ऐसे पास होते हैं। फिर ये जो मुख्तलिफ वेव्स के थ्रू हमारे डिफरेंट जिस्म के मुख्तलिफ पार्ट्स तक चले जाते हैं, से आगे दोबारा डिपोलराइजेशन हो रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। तो ये बहुत तेज़ी के साथ होता है, इसलिए ये शार्प कर्व बन गया। देखो ये यहाँ पर शार्प कर्व बनने के बाद ये दोबारा कुछ सिग्नल यहाँ से दोबारा डिपोलराइज हो जाते हैं, कुछ सिग्नल्स डिपोलराइजेशन होते हैं दोबारा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, जिसकी वजह से ये एस वेव बन जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद दोबारा ये रिस्टार्ट होता है। हार्ट ने दोबारा एक्सपेंड होना है, रिलैक्स फॉर्म में आना है। रिलैक्स फॉर्म में आना है तो ये प्रोसेस रिस्टार्ट होगा। तो रिस्टार्ट होगा तो दोबारा रिपोलराइजेशन शुरू होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं रिपोलराइजेशन। ये जो टी है रिपोलराइजेशन को शो करता है। इस तरह से हमारा हार्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, जिसकी वजह से उन सिग्नल के थ्रू हमारा जो दिमाग है डिफरेंट जो आर्गन्स को भी आर्टर करता है और हमारे हार्ट को आर्टर करता है। तो हमारा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होता है प्रॉपर तरीके से। अगर हार्ट कंडीशन ठीक हो तो वो प्रॉपर तरीके से एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट होगा, हार्ट बीट नॉर्मल तरीके से होगा, तो हमारे जो दिल सही काम करेगा तो हमारी बॉडी भी सही काम करेगी, हम सेहतमंद रहेंगे। अगर हार्ट कंडीशन में कोई प्रॉब्लम है, जैसा कि देखो ये जो मुख्तलिफ पीक्स बनते हैं वो मुख्तलिफ टाइम मखसूस टाइम में होता है। अगर वो मखसूस टाइम से पहले या बाद में हो जाए, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक दिन में हमारा जो हार्ट है वो 1,00,000 टाइम्स धड़कता है, उससे कम या ज़्यादा होगा। अगर हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो उस सूरत में ईसीजी के थ्रू हम उसको ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे कि ईसीजी के अंदर मुख्तलिफ इलेक्ट्रोड लगे होते हैं जो हमारे सीने पर या बाजुओं पे या टांगों पर हम लगाते हैं, और उसका स्क्रीन पर हमें वेव नज़र आता है इस तरह का, और उस वेव को हम प्रिंट भी कर सकते हैं। और उस प्रिंट फॉर्म को हम उस मशीन को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, और उस ग्राफ को और उसकी स्टडी को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। उस ग्राफ की मदद से जो डॉक्टर हजरात है वो मरीज़ की ट्रीटमेंट करते हैं। हमारी दिल की जो कंडीशन है वो सही होगी तो ये जो पोलराइजेशन और डिपोलराइजेशन सही तरह से हो जाएगा और दिल की एक्टिविटी ठीक होगी।
ग्राफ के अंदर जो पी कर्व है वो शो करता है आर्ट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन को, जबकि क्यू आर एस जो कर्व है, क्यू आर एस वेव है ग्राफ के अंदर, वो शो करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। जब हार्ट सही तरह से कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसने दोबारा एक्सपेंड होना है, जब दोबारा एक्सपेंड होगा तो ये रिलैक्स फॉर्म में आएंगे, जब रिलैक्स फॉर्म में आएंगे तो ये प्रोसेस रिस्टार्ट होगा, वो उसको हम कहते हैं रिपोलराइजेशन। ग्राफ के अंदर जो टी कर्व है वो रिपोलराइजेशन को शो करता है और ये प्रोसेस चलता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है।